नमस्कार दोस्तों, गैलेक्सी क्लासेस एंड डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी सामान्य ज्ञान से संबंधित और आपातकाल से संबंधित। उसमें आप सभी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है और काफी बातें आपने उससे सीखी भी होगी। और दोस्तों, आज का जो वीडियो अपना रहेगा वह करंट अफेयर से संबंधित रहेगा। करंट अफेयर से संबंधित जितनी भी जानकारियां होती है 2-3 दिन की मिलाकर दोस्तों मैं आप तक लेके आता हूं। और जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वे सारे महत्वपूर्ण हैं, जो आपको आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए, आपको वीडियो अच्छा लगेगा बिल्कुल उम्मीद है। और सारे क्वेश्चन जो है वो सिलेक्टेड है। एक बार सभी दोस्तों को यह वीडियो एक बार आप शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। जो भी इस चैनल में नए आए हैं दोस्तों वे रेगुलर जुड़े। और अन्य भी क्लासेस जो हैं वो अपन लॉकडाउन बाद में रखेंगे, जिनमें साइंस होगी, मैथ्स होगी, हिंदी भी होगी। फिलहाल आपकी जो रेगुलर क्लासेस चल रही हैं वे रीजनिंग और करंट अफेयर्स और जीके से संबंधित चल रहे हैं। तो दोस्तों आइए इस वीडियो की ओर चलते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हाल ही में शूटिंग टू द टॉप पुस्तक लॉन्च की गई है, यह किसकी जीवनी है? पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शूटिंग टू द टॉप पुस्तक लॉन्च की गई है, यह किसकी जीवनी है? पहला विकल्प है साइना नेहवाल, दूसरा विकल्प है स्मृति मंधाना, तीसरा है केरूपी हम्पी, चौथा है पीवी सिंधु। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पीवी सिंधु। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों बात करें पीवी सिंधु की तो यह भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी है, भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी है। और दोस्तों बात करें, यहां बात हुई थी कि बैडमिंटन की, तो बैडमिंटन को बीएआई रेगुलेट करता है। बैडमिंटन को कौन रेगुलेट करेगा? बीएआई। और दोस्तों बात करें बीएआई की तो बैडमिंटन बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। जो बैडमिंटन को रेगुलेट करता है वो है बीएआई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। भारतीय तिरंगा को मोटर हॉर्न पर्वत पर प्रोजेक्ट किया गया है, यह मैटर हॉर्न पर्वत कहां स्थित है? भारतीय तिरंगा को मैटर हॉर्न पर्वत पर प्रोजेक्ट किया गया है, यह मैटर हॉर्न पर्वत कहां स्थित है? पहला विकल्प है अफगानिस्तान, दूसरा विकल्प है इंग्लैंड, तीसरा विकल्प है नेपाल, चौथा विकल्प है स्विट्जरलैंड। दोस्तों कमेंट बॉक्स में डालिए राइट आंसर कौन सा होगा। अफगानिस्तान, इंग्लैंड, नेपाल, स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। दोस्तों बात करें यहां अन्य विकल्प की, अन्य स्विट्जरलैंड से संबंधित बात, तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है स्विट्जरलैंड। और दोस्तों बात करें इसकी राजधानी की तो स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। और दोस्तों बात करें स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति की तो स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति है वो सिमोनेटा सिमोनेटा सोमारुका है। सिमोनेटा सोमारुका जो है उसके राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। डीआरडीओ ने अपनी परीक्षण सुविधा ग्वालियर से कहां स्थानांतरित कर दी है? डीआरडीओ ने अपनी परीक्षण सुविधा ग्वालियर से कहां स्थानांतरित कर दी है? दोस्तों पहला विकल्प आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जम्मू, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा है लक्षद्वीप, चौथा है चंडीगढ़। राइट आंसर बताइए। पहला जम्मू, नई दिल्ली, लक्षद्वीप और चंडीगढ़। तो दोस्तों सही आंसर होगा नई दिल्ली, विकल्प नंबर बी। दोस्तों यहां बात हुई है डीआरडीओ, डीआरडीओ के संबंध में अपन पढ़ते हैं। दोस्तों डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
डिफेंस डेवलप रिसर्च डेवलप ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों अगर बात करें इसको हिंदी में क्या कहते हैं तो रक्षा अनुसंधान विकास मंत्रालय, वो संगठन रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, इसको हिंदी में कहा जाता है। और दोस्तों बात करें इसकी स्थापना की तो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। और दोस्तों बात करें इसके मुख्यालय की तो दोस्तों डीआरडीओ का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में डीआरडीओ का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। और हाल ही में डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं वो जी सतीश रेड्डी हैं। जी सतीश रेड्डी जो हैं वो इसके हाल ही में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हाल ही में ब्रिटिश मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण किसने किया है? हाल ही में ब्रिटिश मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण किसने किया है? पहला विकल्प है मारुति, दूसरा विकल्प है टीवीएस मोटर, तीसरा विकल्प है हीरो होंडा और चौथा है होंडा। तीसरा है हीरो मोटर्स। जो पहले हीरो होंडा जो कंपनी है वो एक थी, लेकिन अभी हीरो और होंडा दोनों कंपनियां जो है, दोनों जो मोटरसाइकिल कंपनियां हैं वो अलग अलग हैं। पहला विकल्प मारुति, दूसरा टीवीएस मोटर्स, तीसरा है हीरो मोटर्स और चौथा है होंडा। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी टीवीएस मोटर। और दोस्तों अगर बात करें इसके संस्थापक की तो दोस्तों इसके संस्थापक है सुंदरम अयंकर जो है वो इसके संस्थापक है, हीरो ये जो टीवीएस मोटर्स हैं उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बीएसएनएल ने किस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? बीएसएनएल ने किस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? पहला विकल्प आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एसबीआई, दूसरा है पीएनबी बैंक, तीसरा है एचडीएफसी बैंक, चौथा है आईसीआईसी बैंक। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एसबीआई बैंक। बीएसएनएल ने किस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? राइट आंसर होगा एसबीआई। दोस्तों अगर बात करें इसके बीएसएनएल से संबंधित, ऊपर आपको बीएसएनएल शब्द काम में लिया गया है, तो बीएसएनएल से संबंधित अगर अपन इंफॉर्मेशन जुटाए तो दोस्तों बीएसएनएल की फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड। और दोस्तों बात करें बीएसएनएल की स्थापना की तो बीएसएनएल की स्थापना 15 सितंबर 2000 को हुई थी। 15 सितंबर 2000 को बीएसएनएल की स्थापना हुई थी। और दोस्तों बात करें बीएसएनएल के मुख्यालय की तो बीएसएनएल का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। बीएसएनएल का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। एक्सिस कोरोना मोबाइल ऐप कहां की सरकार ने लॉन्च किया? कहां की सरकार ने लॉन्च किया? एक्सिस कोरोना मोबाइल ऐप कहां की सरकार ने लॉन्च किया? पहला विकल्प है चंडीगढ़, दूसरा है निकोबार, तीसरा है जम्मू, चौथा है नई दिल्ली। दोस्तों कमेंट बॉक्स में डालिए राइट आंसर। एक्सिस कोरोना मोबाइल ऐप कहां की सरकार ने लॉन्च किया? पहला विकल्प है चंडीगढ़, दूसरा है निकोबार, तीसरा है जम्मू, चौथा है नई दिल्ली। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। दोस्तों बात करें अन्य की यहां नई दिल्ली से संबंधित, तो दोस्तों इसके जो मुख्यमंत्री हैं, नई दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल इसके मुख्यमंत्री हैं जो आप पार्टी से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों बात करें इसके लोकसभा सीटों की तो दिल्ली में
जो लोकसभा सीट है, दिल्ली की लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो 7 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। लेकिन बात करें राज्यसभा की तो दिल्ली में राज्यसभा की 3 सीटें हैं। और दोस्तों बात करें विधानसभा की तो विधानसभा में 70 सीट है। क्लियर है दोस्तों। और दोस्तों इससे संबंधित और बताऊं तो दिल्ली की पहली महिला शासिका, दिल्ली की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाइट हाउस के कोरोना वायरस सलाहकार परिषद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? व्हाइट हाउस के कोरोना वायरस सलाहकार परिषद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला विकल्प आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अजय महाजन, दूसरा विकल्प दिखाई दे रहा है राजेश मुखर्जी, तीसरा विकल्प है रो खन्ना, चौथा विकल्प है सुनील अरोड़ा। कमेंट बॉक्स में जवाब डालिए। पहला है अजय महाजन, दूसरा है राजेश मुखर्जी, तीसरा है रो खन्ना, चौथा है सुनील अरोड़ा। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रो खन्ना। दोस्तों यहां ऊपर बात हुई है व्हाइट हाउस की, तो व्हाइट हाउस जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति भवन का नाम है, अमेरिका के राष्ट्रपति भवन का नाम है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? कोविड-19 दोस्तों, कोविड-19 जो है वो कोरोना वायरस जो बीमारी है उसका नाम है वो कोविड-19 है। यहाँ कोविड से संबंधित अगर बात करें तो ऊपर जो को लिखा हुआ है, और कोविड जो है ये एक डिजिट को प्रदर्शित करता है, ये वायरस को करता है, और ये कोरोना को से बनता है कोरोना, वी से बनता है वायरस, और डी से बनता है डिजिट। जो कोरोना वायरस नामक महामारी है उसका जो नाम रखा गया है वो है कोविड-19। और दोस्तों कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पहला है त्रिपुरा, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है पंजाब, चौथा है राजस्थान। पहला त्रिपुरा, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा पंजाब, चौथा राजस्थान। तो दोस्तों राइट आंसर होगा राजस्थान। दोस्तों बात करें यहां राजस्थान से संबंधित तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो अशोक गहलोत हैं, जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों बात करें अन्य जो राजस्थान की डिटेल है वो मैं काफी बार आपको पिछले वीडियो में बता चुका। राजस्थान की राजधानी जो है वो जयपुर है, और जयपुर को जो है वो गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों बात करें राजस्थान में लोकसभा की सीटें, तो राजस्थान में दोस्तों लोकसभा की सीटें 25 हैं। और बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा की सीटें जो हैं वो 10 हैं। और बात करें दोस्तों विधानसभा की सीटें तो विधानसभा की सीटें हैं 200। राजस्थान में विधानसभा की सीटें 200 हैं, राज्यसभा की 10 और लोकसभा की 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया? हाल ही में सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया? पहला है 14 अप्रैल, दूसरा है 16 अप्रैल, तीसरा है 8 अप्रैल और चौथा है 21 अप्रैल। हाल ही में सिविल सेवा दिवस कब बनाया गया? राइट आंसर है 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को हाल ही में जो सिविल सेवा दिवस है वो मनाया गया है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आईपीएल का महानतम कप्तान किस खिलाड़ी को चुना गया है? आईपीएल का महानतम कप्तान किस खिलाड़ी को चुना गया है? पहला विकल्प है रोहित शर्मा, दूसरा है एमएस धोनी, तीसरा है उपरोक्त दोनों, चौथा है शिखर धवन। राइट आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में डालिए दोस्तों, रोहित शर्मा, एमएस धोनी, उपयुक्त दोनों या शिखर धवन। दोस्तों सही जवाब होगा उपयुक्त दोनों। आईपीएल का महानतम कप्तान रोहित शर्मा और एमएस धोनी को बताया गया है। और दोस्तों यहां बात हुई है आईपीएल की, तो दोस्तों आईपीएल की फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग। और दोस्तों आईपीएल जो है उसको जो पहला संस्करण था, आईपीएल का पहला संस्करण था वो दोस्तों 2008 में हुआ था। मतलब 2008 में आईपीएल की शुरुआत और पहला संस्करण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है,
हाल ही में जारी एसबीआई इको रैंक की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत गिरने का अनुमान है। हाल ही में जारी एसबीआई इको रिपोर्ट की जो इको रैंक है उसकी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने परसेंट गिरने का अनुमान है। पहला विकल्प आपको दिखाई दे रहा है 1.1%, दूसरा है 2.2%, तीसरा है 1.5%, चौथा है 1.2%। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा 1.1% जो है वो जीडीपी गिरने का अनुमान है। दोस्तों यहां बात हुई है जीडीपी की और एसबीआई की, तो अन्य अपन जानकारी जुटाएं तो दोस्तों यहां बात करते हैं पहले जीडीपी। तो जीडीपी जो है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट जिसे अपन दोस्तों कह सकते हैं सकल घरेलू उत्पाद। इसे हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी जो है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म होता है। दोस्तों बात हुई है ऊपर एसबीआई की, तो एसबीआई से संबंधित अगर दोस्तों बात करें तो फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। और दोस्तों बात करें भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की, तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 1955 को। दोस्तों अगर बात करें एसबीआई के मुख्यालय की, तो एसबीआई का मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है। एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में। और दोस्तों अगर बात करें एसबीआई के पुराना एसबीआई आज परिवर्तन किया गया है, लेकिन पिछला जो पहले इसका नाम क्या था, वो पुराना नाम था, एसबीआई का पुराना नाम है इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और दोस्तों बात करें इसके अध्यक्ष की, तो एसबीआई का अध्यक्ष है रजनीश कुमार। हाल ही में एसबीआई के अध्यक्ष जो है वो रजनीश कुमार है। तो दोस्तों एसबीआई से संबंधित अपन ने क्या क्या जानकारी ली कि एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारतीय स्टेट बैंक है। अगर इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों बात करें इसके मुख्यालय की, तो मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है, जिसका पुराना जो नाम है वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। और जो एसबीआई के अध्यक्ष है वो रजनीश कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हाल ही में भारत ने फिट इंडिया मूवमेंट के तहत कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है। हाल ही में भारत ने फिट इंडिया मूवमेंट के तहत कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है। फिट इंडिया एक्टिव प्रोग्राम, दूसरा है फिट इंडिया प्रोग्राम, तीसरा है फिट एक्टिव प्रोग्राम, चौथा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए। और समय को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हमेशा अपनी जो क्लास होती है उसका मकसद ये होता है कि कम से कम समय में बिना फालतू की बात न की जाए और कम से कम समय में सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो है वो आप तक पहुंच सके, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आगामी जितनी भी परीक्षा है उनमें महत्वपूर्ण सिद्ध हो सके, साबित हो सके। यही इस क्लासेस जो है उसका मकसद है। हाल ही में भारत ने फिट इंडिया मूवमेंट के तहत कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है। फिट इंडिया एक्टिव प्रोग्राम, फिट इंडिया प्रोग्राम, फिट एक्टिव प्रोग्राम और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर होगा फिट इंडिया एक्टिव प्रोग्राम। पहला विकल्प जो है वो सही आंसर होगा। दोस्तों अगर बात करें यहाँ फिट इंडिया एक्टिव प्रोग्राम की, तो यहाँ जो इसका उद्देश्य है दोस्तों, जो फिट इंडिया जो एक्टिव प्रोग्राम है उसका उद्देश्य है कि जितने भी बच्चे हैं उनको घर पर बैठ के जो है वो टिप्स, जो ये फिटनेस है उसके मामले में टिप्स दी जाए। जो भी छोटे बच्चे हैं 12 या 13 साल या 10 साल के बच्चे हैं या 8 साल के बच्चे हैं, 6 साल के बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं उनको घर बैठे उनको टिप्स दी जाए इस मामले में। तो यह है जो फिट इंडिया मूवमेंट है उसके जो कार्यक्रम है वो लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हाल ही में नॉर्मन हंटर का निधन हुआ है, उसका संबंध किस क्षेत्र से है। हाल ही में नॉर्मन हंटर का निधन हुआ है, इसका संबंध किस क्षेत्र से है। पहला विकल्प है कवि, दूसरा है गायक, तीसरा विकल्प है फुटबॉलर, चौथा है क्रिकेटर। तो दोस्तों नॉर्मन हंटर जो है वो एक महान फुटबॉलर थे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर होगा और ये इंग्लैंड के थे।
इंग्लैंड के थे। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? पहला विकल्प है 16 अप्रैल, दूसरा है 18 अप्रैल, तीसरा है 20 अप्रैल, चौथा है 22 अप्रैल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 22 अप्रैल को हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिखाई दे रहा है। हाल ही में मून जे इन किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? हाल ही में मून जे इन किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? पहला विकल्प दक्षिण कोरिया, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है मलेशिया, चौथा है ईरान। तो दोस्तों राइट आंसर होगा दक्षिण कोरिया। और दोस्तों बात करें इसके अन्य की, तो यहां दक्षिण जो कोरिया है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप में स्थित है दक्षिण कोरिया। और दोस्तों बात करें इसकी करेंसी की, तो इसकी करेंसी है वो वॉन है, दक्षिण कोरियाई वॉन। और दोस्तों बात करें इसकी राजधानी की, तो जो दक्षिण कोरिया है उसकी राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। और अगर बात करें इसकी करेंसी की तो वॉन है। और दोस्तों बात करें इसकी जो ये एशिया कौन से महाद्वीप में है, तो एशिया महाद्वीप में स्थित है दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। किस देश में फेसबुक ने थर्ड पार्टी चेक सिस्टम शुरू किया है? किस देश में फेसबुक ने थर्ड पार्टी चेक सिस्टम शुरू किया है? पहला विकल्प है बांग्लादेश, दूसरा विकल्प है चीन, तीसरा विकल्प है इराक, चौथा विकल्प है भारत। तो दोस्तों सही जवाब कमेंट बॉक्स में डालिए। पहला विकल्प बांग्लादेश, दूसरा है चीन, तीसरा विकल्प है इराक, चौथा विकल्प है भारत। तो सही जवाब होगा दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश। किस देश में फेसबुक ने थर्ड पार्टी चेक सिस्टम शुरू किया है? राइट आंसर बांग्लादेश। दोस्तों बात करें अगर बांग्लादेश की, तो इसकी राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और दोस्तों बात करें इसकी करेंसी की, तो बांग्लादेश की करेंसी जो है वो टक्का है। और दोस्तों बात करें इसके प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री है शेख हसीना। प्रधानमंत्री है शेख हसीना। दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और करेंसी है वो टक्का है। और प्रधानमंत्री की बात करें तो शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हाल ही में सैम लेस पुस्तक का विमोचन किया गया है, इसके लेखक कौन है? हाल ही में सैम लेस पुस्तक का विमोचन किया गया है, वे कौन थे? उमाकांत जोशी, वी कृष्णा स्वामी, तीसरा है तस्लीमा नसरीन, चौथा है मलाला यूसुफजई। पहला विकल्प उमाकांत जोशी, दूसरा है वी कृष्णा स्वामी, तस्लीमा नसरीन, मलाला यूसुफजई। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तस्लीमा नसरीन। दोस्तों बात करें यहां तस्लीमा नसरीन की, तो यह भूतपूर्व चिकित्सक और लेखिका थी जो बांग्लादेश में थी। भूतपूर्व चिकित्सक और लेखिका भी थी, लेखिका जो बांग्लादेश की रहने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में जिन डिच का निधन हुआ है वे कौन थे? हाल ही में जिन डिच का निधन हुआ है वे कौन थे? पहला विकल्प है फिल्म निर्माता, दूसरा विकल्प है अभिनेता, तीसरा विकल्प है कवि, चौथा विकल्प है गायक। हाल ही में जिन डिच का निधन हुआ है वे कौन थे? फिल्म निर्माता, अभिनेता, कवि और गायक। तो राइट आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर बी, अभिनेता। सॉरी दोस्तों, अभिनेता नहीं। हाल ही में जो जिन डिच था वो थे एक फिल्म निर्माता। सॉरी स्लिप हो गया था, फिल्म निर्माता थे, श्योर हूं। दोस्तों अगर बात करें ये कहां के थे, तो अमेरिका के थे। जो जॉन डिच थे वे अमेरिका के रहने वाले थे और उनका निधन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? पहला विकल्प है कपिल देव त्रिपाठी, दूसरा विकल्प है संजय कोठारी और तीसरा विकल्प है राजीव गुप्ता, चौथा है इनमें से कोई नहीं। पहला जो है वो कपिल देव त्रिपाठी, संजय कोठारी, राजीव गुप्ता, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कपिल देव त्रिपाठी जो है वो हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो कपिल देव त्रिपाठी है वो एक IAS ऑफिसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
हाल ही में फॉर्मूला वन स्पोर्ट्स चीन वर्चुअल ग्रैंड फिक्स का चैंपियंस किसने जीता? हाल ही में फॉर्मूला वन स्पोर्ट्स चीन वर्चुअल ग्रैंड फिक्स चैंपियनशिप किसने जीती? पहला विकल्प है लुइस हैमिल्टन, दूसरा है वोल्टेरी पोटास, तीसरा है चार्ल्स लेक्लर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो कमेंट बॉक्स में है आंसर जरूर दीजिए। पहला विकल्प है लुइस हैमिल्टन, वोल्टेरी पोटास, चार्ल्स लेक्लर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लुइस हैमिल्टन। और हाल ही में फॉर्मूला वन स्पोर्ट्स चेन वर्चुअल ग्रैंड फिक्स चैंपियनशिप जीती है लुइस हैमिल्टन। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हाल ही में किस राज्य में ई संजीवनी ओपीडी का शुभारंभ हुआ है? हाल ही में किस राज्य में ई संजीवनी ओपीडी का शुभारंभ हुआ है? पहला विकल्प है सिक्किम, दूसरा विकल्प है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में राइट आंसर डालिए। पहला सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी हिमाचल प्रदेश। दोस्तों अगर बात करिए ओपीडी क्या है, तो ओपीडी दोस्तों उन लोगों के लिए है जैसे कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको रेगुलर डॉक्टरों को दिखाना होता है। कोई गंभीर बीमारी होती है, कोई भी कैंसर हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, कोई भी अन्य कोई बड़ी बीमारी हो सकती है, तो उनको रेगुलर डॉक्टर्स के टच में रहना पड़ता है, रेगुलर डॉक्टर्स के पास उनको जाना होता है। उस स्थिति में इस कोरोना महामारी को देखते हुए ये एक कॉन्फ्रेंस सिस्टम चालू किया गया है जिसके माध्यम से वो डॉक्टर्स से रूबरू हो सकते हैं। तो ये ओपीडी वही है। हाल ही में किस राज्य में ई संजीवनी और ओपीडी का शुभारंभ हुआ है? तो राइट आंसर है ये जो है हिमाचल प्रदेश। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हाल ही में फॉर्मूला वन स्पोर्ट्स चीन वर्चुअल ग्रैंड फिक्स हो गया ये। हाल ही में किस राज्य में ई संजीवनी ये भी हो गया। हाल ही में किस दिग्गज कंपनी ने रिलायंस जियो की 9.99% हिस्सेदारी खरीद ली है? हाल ही में किस दिग्गज कंपनी ने रिलायंस जियो की 9.99% हिस्सेदारी खरीद ली है? पहला विकल्प है फेसबुक, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट और तीसरा है आईबीएम, चौथा है टीसीएस। तो दोस्तों राइट आंसर होगा फेसबुक। हाल ही में किस दिग्गज कंपनी ने रिलायंस जियो में 9.99% हिस्सेदारी खरीद ली है? तो सही जवाब होगा फेसबुक। और दोस्तों बात करें यहां रिलायंस जियो की बात हुई है, रिलायंस जियो। तो दोस्तों रिलायंस जियो की अगर बात हुई है तो इसके जो संस्थापक है वो मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी जो है इसके संस्थापक है। और दोस्तों मुकेश अंबानी जो है वो पूरे विश्व में द्वितीय स्थान पर है। हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के चलते उनका स्थान दूसरा हो गया है। कोरोना वायरस से पहले इनका स्थान प्रथम स्थान था पूरे विश्व में। भारत में तो इनका स्थान प्रथम है ही है, लेकिन अगर बात करें एशिया की तो एशिया में इनका स्थान हाल ही में दूसरे स्थान पर चले गए हैं। पहले स्थान में जैक मा का है जो अलीबाबा के संस्थापक है। अलीबाबा के संस्थापक कौन है? जैक मा, जिनका एशिया में प्रथम स्थान है, और द्वितीय स्थान पर है ये मुकेश अंबानी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हाल ही में जारी द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कौन से स्थान पर है? भारत की स्थिति पूछी है। हाल ही में जारी द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? पहला विकल्प है 129, दूसरा है 142, तीसरा है 84, चौथा है 63। तो दोस्तों राइट आंसर होगा 142। हाल ही में जारी द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 142वां है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें यहाँ 2009 से संबंधित, तो 2009 में भारत का स्थान 140वां था। और हाल ही में जो 142वें भारत की रैंक है ये टोटल 180 देशों में है। टोटल 180 देशों में से स्थान कौन सा है? 142वां। और लगातार अगर बात करें तो नॉर्वे जो है वो लगातार जो है वो 4 बार प्रथम स्थान पर रहा है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना है? दोस्तों क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF के
IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना है? पहला विकल्प है साइना नेहवाल, दूसरा विकल्प है साइना मिर्जा, तीसरा है पीवी सिंधु, चौथा है ज्वाला गुट्टा। तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, पीवी सिंधु। राइट आंसर पीवी सिंधु। दोस्तों अगर बात करें यहां जो पीवी सिंधु की, तो दोस्तों ये जो BFW था, इस चैंपियनशिप में पीवी सिंधु ने गोल्ड मेडल जीता था, इसी कारण इन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दोस्तों उससे पहले अपन थोड़ा सा जानकारी देखें BWF। तो दोस्तों BWF जो है वो है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो है उसकी फुल फॉर्म है। और दोस्तों BWF की स्थापना की अगर बात करूं तो BWF की स्थापना 1934 में हुई थी। और दोस्तों बात करें BFW के हेडक्वार्टर की, तो दोस्तों हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर में। कुआलालंपुर जो मलेशिया में है। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? हाँ, भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? पहला विकल्प आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इजराइल, दूसरा है पाकिस्तान, दोस्तों तीसरा है इराक, चौथा है रूस। तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए इजराइल। तो दोस्तों सही जवाब होगा इजराइल। दोस्तों कब अगर कहें कि भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी जो TCS है वो किस देश के साथ पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी, तो यह है इजराइल। और कब करेगी, तो 2021 में। ठीक है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं इजराइल से संबंधित, तो इजराइल ने कुछ ही दिन पहले जो है वो चंद्रयान लॉन्च किया था, जो पूर्ण रूप से जो है वो फेल हो गया था। और दोस्तों अगर बात करूं कौन सा चंद्रयान लॉन्च किया था, तो बेरेसेट जो चंद्रयान था इजराइल ने लॉन्च किया था, जो पूरी तरीके से फेल हो गया था। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चंस जो है वो करंट अफेयर से संबंधित है, जो 3-4 रोज से मिलाकर अपन ने इंक्लूड किए गए हैं। और जितने भी क्वेश्चंस जो लिए हैं मैंने, वो सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, आगामी भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर आपको बढ़िया वीडियो लगा है तो दोस्तों इसको शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपको फायदा हुआ है वही फायदा अपनों को भी होना चाहिए, अपने दोस्तों को भी होना चाहिए। तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।